Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो गाइस ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, प्लीज़ हाथी को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर, ठीक है गाइस? आपको पता ही है मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जिस समय भी आपके साथ जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने रेजोनेट होगी, पॉप अप होगी, उस समय ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, इस बात का ध्यान रखना है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? चलिए, बाकी आप सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ओपन माइंड से कहीं ना कहीं इस रीडिंग को देखना है, सुनना है और समझना है, ठीक है? और गाइस हाँ देखिए आज सुबह भी जब मैं मेडिटेशन पर बैठी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जैसे कि मैंने कल की रीडिंग में बताया, एनर्जी बहुत हैवी आ रही है। प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ तक कि जब मैं आपकी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, जब मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ, मुझे भी क्लिनजिंग की ज़रूरत है। ऑलरेडी मेरी भी हेल्थ डाउन हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जब मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी, आज की एनर्जी देखूँगी क्या आ रही है, लेकिन जो मुझे मेडिटेशन करते समय फील हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर प्रॉब्लम चल रही है। सीवियर हो सकता है आपको कोई अल्ट्रासाउंड कराना पड़ जाए, कोई स्कैन कराना पड़ जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो प्लीज़ अपना नेम, अपना सरनेम और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कम से कम 3 से 4 मैसेज मुझे लिख के दीजिए। 3 से 4, 1-2 मैसेज नहीं, 3 से 4 मैसेज, ठीक है? उनको मैं हीलिंग सेंड करूँगी। अब देखते हैं रीडिंग में महादेव क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं आज की। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड। ओके, ये देखिए कार्ड क्या अनफोल्ड हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 नंबर अक्टूबर का महीना, 1 नंबर जनवरी का महीना, संडे का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, देखिए एक बात मैं आपको इस एनर्जी ऑरेकल की ये बता दूं, जिस एनर्जी में आप सब चल रहे हैं ना, आप सब नहीं तो सम ऑफ यू, उनके लिए ये एनर्जी रिपीट होगी, क्योंकि आप इस एनर्जी में चल रहे हैं। अभी मैं शफलिंग के दौरान ही आपको बोल रही हूँ कि मुझे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स सीवियर प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, बेड रेस्ट पे दिखाई दे रहे हैं। किसी के इंजरी हुई है, किसी के चोट लगी है, किसी के प्लास्टर है, किसी के पैर में मोच आई है, या पैर में आपके चोट लगी है, कहीं से गिरे हैं। अब आप कार्ड देख लीजिए क्या कार्ड आया। मैं अभी बोल ही रही थी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बहुत हावी हो रही है आपके ऊपर। फुल मून की एनर्जी आने वाली है, कहीं ना कहीं मुझे वैसे भी फील हो रहा है गाइज, आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग में और एक सीवियर प्रॉब्लम में। हेडक मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बेड रेस्ट जिसे मैं कहूँगी माइग्रेन के अटैक, या फिर किसी के चोट लगी है, इंजरी लगी है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपके लिए मेरा कंसर्न है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, जो एनर्जी आनी होगी वो आएगी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। जिनके लिए एनर्जी आ रही है उनके साथ ये मैच होती है, तो इस चीज़ को समझिए। टैरो डेक में कोई सा भी ले लूँ, जिस एनर्जी में आप टैपिंग कर चुके हैं, जिस फीलिंग को आप फील कर रहे हैं, वो एनर्जी मैं कैच करूँगी। महादेव की ब्लेसिंग है ये, ठीक है? तो अपना नेम, अपना सरनेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लिखिएगा। जितनी बार क्लेम करेंगे उतनी बार कहीं ना कहीं हीलिंग आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है? चलिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। देखिए, मैं हीलिंग की बात कर रही थी और हीलिंग का ही कार्ड कहीं ना कहीं आ गया है। ओके, सबसे पहले गाइज मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है।
और दूसरा कार्ड भी है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 नंबर सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है मंगलवार का दिन। 14 नंबर 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइस एक चीज़ तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, बार बार पहले भी बताया है, अब भी रिपीट कर रही हूँ, आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी भी आ गई है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड भी आ गया है। सम ऑफ यू मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या तो यहाँ किसी को वायरल है, फीवर है, कहीं ना कहीं आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, प्लीज़ ध्यान रखिए, या आपके घर में किसी मेंबर को, स्पेशली मुझे मदर फिगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फादर फिगर भी हो सकते हैं, आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, उन्हें लूज मोशन हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं पानी पीते रहिए, ये मत सोचिए कि वेदर चेंज हो गया है तो आपको कम पानी पीने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, खुद को हाइड्रेट रखिए, ठीक है। बाकी गाइस आज की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, देखिए उस एनर्जी में मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक तो आपके अंदर का डर ख़त्म हो गया है। सबसे पहला मुझे मैसेज ये पिक हो रहा है, डर ख़त्म हो गया। अगर आप अकेले हैं ना, तो अकेले भी खुश हैं आपको। मुझे सम ऑफ यू आपकी एनर्जी यही पिक हो रही है कि आपका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आप खुद एक स्टेबल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा अमाउंट, कहीं ना कहीं अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेविंग भी आपकी चल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी, आप अकेले भी मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, हील हो चुके हैं। ये कार्ड होता है हील का। आपकी जो थर्ड आई चक्रा है ना कहीं वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है। ब्लू कलर जिन्होंने भी पहना है वो ध्यान से सुने रीडिंग, मुझे ब्लू कलर बार बार चैनल हो रहा है यहाँ पर। कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आज कोई शॉपिंग के लिए गया है, किसी ने अपने स्किन पर या कोई अपने हेयर पर कोई ट्रीटमेंट लिया है, कोई स्मूथनिंग करवाई है, कोई कैराटिन करवाया है, कोई बोटॉक्स करवाया है, कोई ट्रीटमेंट लिया है, या फिर आप शॉपिंग के लिए गए हो मार्केट, कुछ इस टाइप की भी मुझे एनर्जी मिल रही है। मतलब अच्छा खासा अमाउंट आज आपने अपने ऊपर खर्च किया है, अच्छा खासा नहीं भी किया तो शॉपिंग पे, कहीं ना कहीं अपने अटायर पर, कोई ज्वेलरी पर, एसेसरीज पर, मतलब इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या फिर आज आप बहुत रेडी शेडी हुए हो मन से, जिसे कहते हैं खुश होकर, कहीं आपको पार्टी में जाना है, कहीं किसी गैदरिंग में जाना है, कोई गेट टुगेदर है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है। लेकिन मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन आज इस एनर्जी में, ठीक है। बाकी गाइज देखिए, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इस एनर्जी से जो मुझे मैसेज पिक हो रहा है वो ये पिक हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई एक स्टेबल ऑफर के रूप में आना चाह रहा है। स्टेबल ऑफर यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मुझे बिजनेसमैन की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। और 60% व्यूवर्स के लिए ये इंसान मुझे शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं, या तो कोई शादीशुदा इंसान है जिन्होंने अभी आपको अप्रोच किया है, आपके लिए इनिशिएटिव लिया है, आपसे कांटेक्ट किया है। ये सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी या विडो हो सकते हैं, या फिर रीमैरिज के लिए देख रहे हैं। कुछ ना कुछ सिनेरियो यहाँ पर मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मैरिड है। बाकी 30% व्यूवर्स के लिए मैं कहूँगी ये इंसान अनमैरिड हो सकते हैं। ये इंसान है जो कहीं ना कहीं आपको अकेला देखकर, और अकेला भी ऐसे देखकर इन्हें ये लग रहा है, सबसे पहली बात है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है। देखिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी होती है सेल्फ लव की एनर्जी में आने में, और कहीं ना कहीं खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान देने में। और देखिए गाइस, मुझे मेरे व्यूवर्स ना यहाँ पर थोड़े देखिए एक ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। ये कार्ड कोई उन व्यूवर्स के लिए नहीं आता जो एक मैं कहूँगी मिडिल क्लास फैमिली में कहीं ना कहीं रहना चाहते हैं। बेशक इस समय आज आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, नो मैटर। मैं बात कर रही हूँ आपके सपने बहुत बड़े हैं। ये जो एनर्जी आती है ना कहीं आज, अगर देखिए वैसे तो ये एनर्जी मुझे 90% व्यूवर्स के लिए यही मिल रही है कि आप अच्छा खासा अमाउंट हर महीने कहीं ना कहीं सैलरी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबल होने वाली है गाइस। आने वाले 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर, यानी 2025 की लास्ट
लास्ट तक तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे अमाउंट में दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं कहूँगी आपकी सेविंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं और आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान भी दे रहे हैं। मतलब पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने रूप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, देखिए ये जो एनर्जी आती है ना, देखिए ये उनके लिए आती है। यहाँ की ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे लेट 40 या 50 वालों के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी होती है। ये एनर्जी वो होती है, या तो गाइस आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, आप कभी रिलेशनशिप में गए नहीं हैं, आपकी कभी शादी हुई नहीं है, या तो ये उनकी है एनर्जी, या फिर ये एनर्जी उनकी है कि आप रिलेशनशिप में रहे तो हैं, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा तो ज़रूर है, लेकिन उस इंसान की तरफ से कहीं ना कहीं आपके लिए या तो प्यार को कन्फेस नहीं किया गया, बताया नहीं गया, या फिर इस इंसान ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये इंसान गाइज मुझे थोड़े देखिए मनी माइंडेड भी दिखाई दे रहे हैं। इनका ध्यान, इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अपने फाइनेंस पर ज़्यादा है, क्योंकि इस इंसान के लाइफ के कुछ टारगेट है। देखिए टारगेट अचीव करना चाहते हैं पहले। ये सिंगल सेपरेटेड हो सकते हैं, और गाइज कहीं ना कहीं ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी डाइट पर, अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ के लिए तो मुझे बिल्कुल सिंगल सेपरेटेड ही दिखाई दे रहे हैं गाइज। ये लेट 40 या 50 में भी हो सकते हैं। ये बंदा बंदी जो भी हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्टेबल ऑफर के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपसे इम्प्रेस होकर। ये आपसे इम्प्रेस बहुत हैं, जिस हिसाब से आप खुद को कैरी करते हैं, आपकी बनावट, आपकी रूप रंगत, और कहीं ना कहीं आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, सब चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बोलने का स्टाइल, कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है गाइज आपकी आवाज़ बहुत मीठी होगी, बहुत स्वीट होगी, मेरे जैसी। जस्ट किडिंग गाइज। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। देखिए सम ऑफ यू, मुझे एनर्जी पिक हो रही है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपका घर गाइस कुछ ऐसी जगह मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, पानी, कोई पॉन्ड है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कुछ ऐसा मुझे जैसे जंगल टाइप, जंगल तो नहीं कह सकती, हरियाली, ग्रीनरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ज़्यादा। जैसे कहीं से कच्चा रास्ता होकर निकलता है, कोई मार्केट का रास्ता है, या कुछ ऐसा जहाँ से आपको निकल के जाना पड़ता है कहीं के लिए। एक ऐसी जगह मुझे कहीं ना कहीं आपका घर दिखाई दे रहा है। या तो आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, प्लांटिंग का बहुत शौक है, घर में आप बहुत ज़्यादा प्लांट वगैरह लगाते हैं पॉट में, इस टाइप की एनर्जी है। फ्लावर्स वगैरह बहुत हैं आपकी, ऊपर टेरेस वगैरह पर गमले रखे हुए हैं आपने। आप मुझे यहाँ पर नेचर लवर दिखाई दे रहे हैं। आपको ना माउंटेन्स वगैरह बहुत पसंद होंगे, पहाड़ों पर जाना, पहाड़ों पर घूमना, ग्रीनरी बहुत पसंद है। कोई यहाँ पर मुझे गाइज एनिमल लवर भी दिखाई दे रहा है। और एक एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है गाइज आपके एंसेस्टर की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। आप अगर इस एनर्जी में नहीं है ना, तो ये देखें जो आपका अकेलापन है ना कहीं आप अकेलेपन में खुश तो हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे भाव उठते हैं, फीलिंग्स आती हैं कि यार दुनिया में आया हूँ तो क्या, जिसे कहते हैं ना शमशान तो एक आखिरी स्टेज है ही, कब्र तो है ही, कहीं ना कहीं मरना तो सब नहीं है, लेकिन क्या मैं अकेला ही मरूंगा या अकेली ही मरूंगी। ये पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पर ऐसे आए हैं। एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी इंसान टोटल सिंगल है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और एक आया 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी टोटली मुझे सिंगल। एज आपकी कुछ भी होगा, इस देखिए, या तो मेरे जो फीमेल व्यूवर्स हैं उनके लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, कहीं ना कहीं आप तो गाइज या तो डिवोर्स हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, बच्चे आपके हैं लेकिन आप मैच्योर हैं, लेट 50 या 60 में आप कहीं ना कहीं हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। और जो यहाँ पर फीमेल हैं, फीमेल गाइज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा, हो सकता है आपकी शादी ही ना हुई हो, आप किसी रिलेशनशिप में आए ना हो। अगर रिलेशनशिप में आए भी हैं तो वहाँ पर वर्कआउट हुआ नहीं है, तो आज आप सिंगल हैं और आज आप इस एनर्जी में हैं। एक्स और नेक्स्ट दोनों जाएं भाड़ में, दोनों, क्या बोल रही हूँ मैं, फबलिंग क्यों कर रही हूँ, दोनों जाएं भाड़ में। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है, खूब सारी पिक्स क्लिक करनी है, कहीं ना कहीं पिक्स अपलोड भी करनी है नई नई। या तो गाइज आप डीपी लगा रहे हैं, हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा है ना, या तो आप किसी फंक्शन आपने अटेंड किया है, वहाँ पर आपने अपनी पिक्स क्लिक करवाई हैं, वो पिक या तो आपने अपने डीपी पर लगाई है कोई, या तो फिर आपने अपने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपलोड की है, या कोई स्टोरी लगाई है, स्टेटस, कुछ ना कुछ आपने किया जरूर है।
बहुत सारे व्यूवर्स गए मुझे यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर दिखाई दे रहे हैं, कोई बुटीक का काम है आपका, कोई सिलाई का काम करते हैं, फैब्रिक मुझे दिखाई दे रहा है, कोई पेंटर हो सकता है, क्लॉथ वाली पेंटिंग भी होती है ना, वो भी करते हैं। एक मेरे व्यूवर हैं टॉम गेमिंग के नाम से, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं उनका मैसेज नहीं आया है, लेकिन आई होप शायद वो रीडिंग सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको ना लोकप्रियता, रिकग्निशन मिलने वाली, एक पहचान, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है आपके काम को। इस टाइप की गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है। एक स्पेसिफिक मैसेज गाइज मुझे ये पिक हो रहा है, ये दोनों ही एनर्जी देखिए आज ऐसी आई है ना, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है जिससे कि मैं ये कहूँ, देखिए मैं इन चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि जिसे कहते हैं ना आपकी तरक्की को किसी ने रोक रखा है, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसी ईवल आई है, कोई नियर अबाउट है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईवल आई का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी का काम कर रहे हैं। देखिए सम ऑफ यू, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ये पिक हो रही है, कोई फीमेल मुझे आपकी लाइफ में ऐसी दिखाई दे रही है, हो सकता है स्पेल वर्क कर रही हैं या उन्होंने कुछ ना कुछ कोई रिचुअल्स कर रहे हैं आपके लिए, ताकि देखिए ये किंग है, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हैं, आप में डिटर्मिनेशन है, पोटेंशियल है, पावर है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और कहीं ना कहीं देखिए मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं आप, पैशनेट हैं, किसी चीज़ को हासिल करने की एक लत, एक जुनून मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देख रहे हैं, ये अगर आपको पिक्स में देखे जूम करके दिखाती हूँ, ये एक धागा सा बंधा हुआ है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो किंग बैठा है इसने ये धागा सा बंधा हुआ है, यानी इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसे मैं कहूँ अपने इशारों पर नचा रहा है गाइस। देखिए या तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, या फिर आपके ऊपर कोई ईवल आई है जो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। मैं कहूँगी जिसे कह देते हैं ना शादी को रोक रखा है। देखिए मैं इन चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करती हूँ, लेकिन ये एनर्जी ओरेकल है, इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मान्य हैं, यहाँ पर मानी जाती हैं। मैं तो सिर्फ इस चीज़ पर छोड़ती हूँ, अगर भगवान ने किस्मत में लिखा ही नहीं है तो गाइस शादी होगी नहीं, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन अगर विश्वास है भगवान पर, अपने महादेव पर, तो वो काम भी बन जाते हैं जो संभव है। लेकिन मुझे यहाँ एनर्जी गाइस बहुत नेगेटिव भी पिक हो रही है, क्योंकि ये सिंगलहुड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी सिंगलहुड लाइफ इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन खुद को बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस है यार, मतलब क्या मेरी लाइफ में कोई आएगा नहीं, क्या मैं प्यार मोहब्बत एहसास कभी फील नहीं करूँगा, क्या मेरी कभी कोई फैमिली नहीं बनेगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी तरक्की को और आपकी प्रोस्पेरिटी को कोई ना कोई रोक जरूर रहा है। मैं 1 मिनट में चेक कर लूँ क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ आज आई है। महादेव प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आप जितना कमा रहे हैं ना उतना मुझे दिखाई दे रहा है गाइस खर्च तो कर रहे हैं। कई के लिए, कई व्यूवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आप खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप खर्चा कर ही नहीं पा रहे हैं अपने ऊपर। खासकर सोचते बहुत हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या है आप अपने ऊपर खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं गाइस, या आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोचते बहुत हैं, प्लानिंग बहुत चल रही है, ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को बंधा महसूस कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्लीज़ महादेव गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइज, एम्पर भी है यहाँ पर। ओके गाइज देखिए सम ऑफ यू, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आपकी लाइफ में कोई बुजुर्ग, कोई मेल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अथॉरिटी फिगर के हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, स्टबन है, जिद्दी है, जुनूनी है, एक ऐसे इंसान है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मैंने तो फीमेल की एनर्जी पहले बताई है, लेकिन गाइज ये एनर्जी मुझे मिल रही है मेल की। इनका इन्फ्लुएंस या तो आपके ऊपर है, ये तो या आपके कोई फादर हैं, या फिर गाइज आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, या फादर फिगर हो सकते हैं, कोई चाचा, अपने हिसाब से लीजिएगा, आपकी रिश्तेदारी में जो भी हैं, कहीं ना कहीं या तो इनके कंट्रोल में आप हैं, या सारी पावर इनके ऊपर है, जिसे कहते हैं सब कुछ इनके हाथ में है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर अपना खर्चा नहीं कर पा रहे या अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इस टाइप की मुझे एनर्जी मिली है।
8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस, कहीं ना कहीं देखिए 8 नंबर की एनर्जी आई है, शनि देव की एनर्जी आई है, जो मुझे कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी 8 और देखिए 8 नंबर 9 नंबर देख रहे हैं, 1 नंबर का फर्क है कहीं ना कहीं। ये जो कहीं ना कहीं आप आज हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा है कि सोचते बहुत कुछ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस काम में आपको सफलता बहुत धीरे धीरे मिल रही है, बहुत स्लो स्लो। सम ऑफ यू तो गाइज मुझे दिखाई दे रहा है एक एक पैसा आप बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं, जिसे मैं कहूँगी आपने को आपके कोई सपने हैं, कोई कोई एक ऐसी मुझे आपकी डिज़ायर दिखाई दे रही है जो आप फुलफिल करना चाह रहे हैं। देखिए सम ऑफ यू मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई अपना घर मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो कोई रेंट के मकान पर रह रहा है, किसी पे अपना घर नहीं है, अपने बच्चों के साथ या अपनी बच्ची के साथ आप कहीं रेंट पर रहते हैं, कोई अपना घर बनाना चाह रहे हैं। तो गाइज मुझे वो भी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड बीच में आया है, इनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। बेशक आज आप कितना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक रुपया जोड़ रहे हैं, कड़ी मेहनत है, कहीं ना कहीं दिन दुगनी रात चुगनी कहीं ना कहीं मेहनत आप करते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, अपने काम पर। वो भी गाइज आपका काम मुझे देखिए बहुत बारीकी वाला काम दिखाई दे रहा है। या तो यहाँ पे कोई ज्वेलर है, जो सुनार होते हैं जैसे, उनका काम होता है बहुत बारीकी का, या फिर कोई टेलर वगैरह है, बुटीक है किसी का काम, सिलाई मशीन का काम भी बहुत ज़्यादा बारीकी का होता है, या फिर आप किसी लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई मैकेनिस्ट है, कोई प्लम्बर हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ किसी के स्पेक्स भी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने तो यहाँ पर चश्मा चढ़ा रखा है गाइस, किसी की आई साइड मुझे यहाँ पर वीक दिखाई दे रही है, स्पेशली मुझे सीधी आँख, आई साइड वीक हो रही है आपकी। तो गाइज अपना थोड़ा ध्यान भी रखिए। कुछ तो गाइज मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैनिफेस्ट लिख दीजिएगा और सामने लिख दीजिएगा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी ताकि आपके काम बन जाए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है हडल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। 8 नंबर का कार्ड है गाइज, शनिदेव देखिए बहुत तगड़ी मेहनत करा रहे हैं। किसी के बर्थ चार्ट में शनि की ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जरूर चल रही है, यहाँ पर शनि का खेल है। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो गाइज मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, शनिवार शनि मंदिर में जाइए, उनके ऊपर शनिदेव के ऊपर यानी सरसों का तेल चढ़ा कर आइए, थोड़े से काले तिल वो ले जाइए, एक दिया लगा कर आइए और दिए के बीच में पहले 1 का कॉइन, 1 का सिक्का रखिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, फिर जोत या रुई की बत्ती और उसमें सरसों का तेल डाल के दिया जलाकर आइए, अपनी मनोकामना पूरी करके आइए। क्योंकि शनि का हेर फेर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए ये जो मुझे सिंगलहुड की लाइफ आपकी दिखाई दे रही है, मैंने कहा आप बिल्कुल सिंगल हैं, या तो चाहे आप लेट 50 में क्यों ना हो सकता है आपकी शादी हुई नहीं है, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही, तो उसमें भी शनि का हेर फेर है गाइस। अगर आपको अपनी कुंडली का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, या तो आपके लगन में। देखिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देती हूँ। लगन में आपके शनि बैठे हों, ठीक है, लगन किसी पंडित से पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता, या लगन कुंडली अगर आपका वो बना हुआ ना टेवा वगैरह जो बोलते हैं उस पर लिखा होता है, आपके शनि लगन में है, 8वें घर में आपके शनि है, या फिर चौथे घर में शनि है। अगर शनि की प्लेसमेंट इन हाउस में है कहीं ना कहीं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, शादी के बंधन में आप बंधना चाह रहे हैं। ये सबके लिए एनर्जी नहीं है, बेशक आप इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं, औरों के सामने बोल रहे हैं यार मैं अकेला बहुत खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, या मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे अपने ऊपर काम करना है, या लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं जो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है ना अकेलेपन की, आपको चाहिए एक साथी जीवन बिताने के लिए, चाहे आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप विडो हैं, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हैं, लेकिन आपको चाहिए एक साथी। और मुझे दिखाई दे रहा है आप कोशिश भी कर रहे हैं गाइज। एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये पिक हो रहा है बार बार, या तो यहाँ पर मैंने कहा ये मुझे कोई एनिमल लवर दिखाई दे रहा है, आप चिड़ियाओं कौवों को कोई दाना पानी रखते हैं उनके लिए, अगर नहीं रखते हैं तो प्लीज़ रखिए। कहीं ना कहीं आपके भाग्य की जो रुकावट है ना, जो ब्लॉकेज है वो दूर होगी, आपका भाग्य खुलेगा। ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है बार बार, मैं स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ। अगर आपके घर के आसपास कोई हरियाली है जहाँ पर पॉन्ड वगैरह, अगर मछलियाँ हैं वहाँ पर, तो गाइज उन्हें आटे की गोलियाँ खिलाइए, कुछ ना कुछ खिलाइए उन्हें। अदरवाइज चिड़िया या कौवों के लिए
कोई बनेरा आपके घर के आसपास हो, कोई चार दीवारी, वहाँ पर उनके लिए कुछ रखिए। स्पेशली मैं बोलूँगी एक मीठा और नमकीन पराठा बनाइए, यानी लोई लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, उसे डालकर उसका पराठा बनाइए। ऊपर से सरसों का तेल लगाकर चिड़िया कौवों को खिलाइए। और एक कसोरा बोलते हैं, मैंने आप सबसे पूछा ही था, वो चिड़िया कौवों के लिए जो रखते हैं पानी भर के, उसे रखिए। ये मैसेज आपके पूर्वजों की तरफ से आ रहा है, आपके एंसिस्टर की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। वो कहीं ना कहीं ये जो आपकी बलाएं हैं ना, ये जो कहीं ना कहीं मुझे बलाएं दिखाई दे रही, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है गाइस। राहु केतु परेशान बहुत करते हैं, देखिए बहुत परेशान करते हैं। कुछ के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है इन दिनों कर भी रहेगा। इस कमर टूटी पड़ी है बहुत बुरी तरह, या तो कोई सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस बिगड़ा पड़ा है, मेहनत ज़्यादा है पैसा कम है, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ ये सब कुछ कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। और एक स्पेसिफिक मैसेज गाइज मुझे ये पिक हो रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। कोई एक ऐसा इंसान, एक फादर फिगर इंसान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मुझे देखिए शादीशुदा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन मैरिड की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, जो आप में इंटरेस्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कहीं ना कहीं कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर, ये कहीं ना कहीं आपके सामने रख सकते हैं। मैं देखूंगी ये है कौन। एक सेकेंड। आपके पार्टनर गाइज एरीज हो सकते हैं। या तो गाइज एक मुझे एनर्जी देखिए ये भी पिक हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, स्टबन है, और कहीं ना कहीं आप उनसे अलग होकर ही खुश हैं, या तो आपने डिवोर्स फाइल किया हुआ है। मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने कहा कहीं ना कहीं डिवोर्स फाइल भी किया हुआ है ना, ये एरीज हो सकते हैं, फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन्हें ये समझ आ गया है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में इस इंसान को दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान, मतलब आपको इस इंसान की रत्ती भर फिक्र नहीं पड़ी। तो ये इंसान गाइज बैठे तो अपनी ईगो में है, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्शन हो, लेकिन गाइज इस इंसान ने एक डिसीजन जरूर लिया है। देखिए फादर फिगर है, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर की मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। कुछ के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब, ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। 4 नंबर बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। गुस्से वाले इंसान बहुत हैं गाइज, इस इंसान के अंदर गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है गुस्से के चलते ये इंसान कहीं ना कहीं काम को बिगाड़ देते हो। प्लीज़ महादेव और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। प्लीज़ महादेव और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। लास्ट शफल, क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइज अपनी आइज़ का ध्यान रखिए, आंखों पर मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी आइज़ का ध्यान रखिए। ओकर कम्युनिकेशन आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। गाइज ये इंसान आपके स्पाउस हो सकते हैं लिटरली, या तो आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइज, या तो ये इंसान शादीशुदा है, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है। आप शादीशुदा हो सकते हैं, ये भी शादीशुदा हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इस इंसान के भी बच्चे हो सकते हैं। मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। देखिए ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये कनेक्शन मुझे आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट आ चुका है। यहाँ भी 9 नंबर की एनर्जी है, वहाँ भी 9 नंबर की एनर्जी है। इस इंसान से या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि एंडिंग तो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, सॉरी दिखा देती हूँ। 9 नंबर है, 9 नंबर है, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइज ये इंसान भी देखिए सिंगल ही है। मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ है,
ये इंसान भी मुझे इस समय सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं और आप भी मुझे सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता बिल्कुल एंडिंग पर पहुंच चुका है। या तो डिवोर्स केस आपने फाइल किया है, या आपके पार्टनर ने डिवोर्स केस फाइल किया है, या आप मुझे सेपरेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दी वर्ड की भी एनर्जी आ गई। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बातचीत तो आपकी बंद है। देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 21 नंबर 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइज। फिर या तो ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर एनआरआई हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मिली है। सिटी कंट्री से इंसान का अलग हो सकता है। देखिए ट्रैवलिंग की भी मुझे गाइज यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर या तो कोई ट्रैवलिंग कर रहा है इस रीडिंग को देखते समय, या तो कोई यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है या ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहा है, या ये जो इंसान है ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, या इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आपको आने वाला है। 8 दिन से लेकर 8 हफ्तों के अंदर अंदर मैं आपको कहीं ना कहीं 2 महीने की एनर्जी लेकर चल रही हूँ। इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव, वॉन्ट्स की एनर्जी गाइज बहुत जल्दी की होती है। देखिए, मैं 8 दिन नहीं कह सकती, कईयों के लिए 8 घंटे में भी ये पॉसिबल है। या फिर ये इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं ट्रैवल करके, या फिर आप इनसे मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल जरूर दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर ट्रैवल जरूर कर रहा है। देखिए इस इंसान को ना कहीं ये गलती लग रही है कि ये इंसान हमेशा आपसे भागते रहे। इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, बहुत सारी बातें हाइड की हैं, और अब मुझे दिखाई दे रहा आप इस इंसान से भाग रहे हैं। आपका ध्यान है इस इंसान के पीछे कि मैं छोड़कर क्या जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये शॉर्ट्स इसके हाथ में हैं, लेकिन 2 शॉर्ट्स यहाँ भी हैं। आपका ध्यान इन शॉर्ट्स पर है, क्योंकि ये जो समय, ये जो टाइम आपने इस इंसान को दिया ना, आपका ध्यान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इस इंसान की लाइफ से निकल रहे हैं। यहाँ भी देखिए 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ राहु केतु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे बार बार एनर्जी पिक हो रही है, किसी ना किसी के बर्थ चार्ट में यहाँ शनि का रोल जरूर चल रहा है। मकर कुंभ आपकी राशि हो सकती है, धनु राशि, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आप इस इंसान से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं गाइज ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपको रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते पर अब काम करने के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट हो रही है। इन्हें कहीं ना कहीं गाइस समझ आ रही है इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की गहराई, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी, इस रिश्ते का पोटेंशियल, इस रिश्ते की पावर, इस रिश्ते की अहमियत इस इंसान को अब समझ आ रही है। जब इस इंसान से आप भाग रहे हैं, जब सेपरेशन हो गया है या फिर डिवोर्स केस आपने फाइल कर दिया है, जब कहीं ना कहीं इस इंसान से आपने दूरियां बढ़ा ली हैं, दूरियां क्रिएट कर ली हैं, एक बाउंड्री सेट कर ली है, तब इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी कदर महसूस हो रही है। लेकिन आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं गाइस गुस्से में। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जो बार बार चैनल हो रही है, 2 कार्ड ऐसे आए हैं। देखिए, ये जो कार्ड आता है ना, ये कार्ड आता है कहीं ना कहीं हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान, टीचर, कोई मेंटोर, कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकोथेरेपिस्ट, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एक गुरु वाली उपाधि मैं इस इंसान को देना चाहूँगी, क्योंकि गाइस नॉलेजेबल इंसान है, कोई नन्हे चूचे इंसान नहीं है। धूप में सफ़ेद बाल नहीं किए इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं। अब ये इंसान गाइस बिल्कुल सिंगल है और अकेला है। मैं नहीं कहूँगी इस इंसान की लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आई ही नहीं है। आप भी मुझे बिल्कुल सिंगल सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं और ये इंसान भी बिल्कुल सिंगल सेपरेटेड। यहाँ तक कि इस इंसान का तो गाइज इंटरेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया, इसकी तो दुनिया ही बिल्कुल बदल गई है। इस इंसान ने देखिए खुद को इन दिनों आइसोलेट किया हुआ है, अकेलापन, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल अपना बहुत छोटा कर दिया है, और कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं। या तो गाइज आप में से कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा है, अदरवाइज ये इंसान तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सोल सर्चिंग, खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर इस इंसान से गलतियाँ हुई? क्या इस इंसान के अंदर ईगो थी, या ईगो के चलते इस इंसान ने इस रिश्ते में कबाड़ा करा? मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में मुझे ये गाइज इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये कोई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यार गाइज आपकी भी गवर्नमेंट जॉब है। वर्गो राशि, कन्या राशि आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। ये इंसान आ तो रहे हैं आपकी तरफ गाइज, कॉल मैसेज भी देखिए मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब आपको अप्रोच किया जाए तो कैसे किया जाए।
क्योंकि हो सकता है रीसेंट पास्ट में आपने इस इंसान के पास बहुत सारे ऑफर भेजे हों, लव कहीं ना कहीं आपने अपना कन्फेस किया हो, फीलिंग इस इंसान को बताई हो। मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, ये इंसान, ये रिश्ता 4 साल पुराना हो सकता है, 8 साल पुराना हो सकता है, 9 साल पुराना भी रिश्ता ये हो सकता है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। 2008 में आप एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि 8 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 8 नंबर कहीं ना कहीं कार्ड होता है विजडम का, वेल्थ का, एबेंडेंस का, स्टेबिलिटी का। ये इंसान अब आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जो कि इस इंसान ने दिया नहीं है। तो सोल सर्चिंग बहुत है, कहीं ना कहीं अकेलेपन में ये इंसान समय व्यतीत कर रहे हैं और सोच बहुत रहे हैं कि आपकी तरफ बड़ा कैसे जाए। क्योंकि गाइस मुझे दिखाई दे रहा है आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पर अटेम्प्ट किए होंगे इस इंसान को प्रपोज करने के लिए। कोशिश, इन्वेस्टमेंट सारा आपका गया है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी समझी पैसा, अपनी पावर, अपने कुछ गोल्स, अपने कुछ टारगेट्स जो इस इंसान की प्रायोरिटी रही हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों पर विश्वास करता ही नहीं था, या करता भी था ना तो गाइस इस इंसान ने ना देखिए दबा कर रखी अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात। इस इंसान ने गुस्से के चलते, कहीं ना कहीं अपनी ईगो के चलते, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे कि ये रिश्ता चले तो इनके हिसाब से। अभी इन्हें अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है, अभी इन्हें ग्रो अप होना है, इनके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, सपने हैं, लेगेसी। इस इंसान की गाइस ड्रीम्स भी बहुत मुझे हाई फाई दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत, या तो ये एनर्जी आपके, मैंने कहा ना, एक लेविश लाइफ जीने का सपना है आपका, एक लग्जीरियस लाइफ जीने का सपना है। ये जो एनर्जी आई है ना, ये उन व्यूवर्स की आई है जो मिलेनियर या बिलेनियर बनना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बनना चाह रहे, नहीं बनना चाह रहे, लेकिन गाइस डे ड्रीमिंग बहुत है, कहीं ना कहीं सपने। देखिए सपने कहीं ना कहीं महादेव उन्हीं को ही दिखाते हैं जिनके सपने पूरे होने वाले होते हैं। तो ये अगर आपका सपना है तो इनके लिए डिवाइन मैसेज दे रही है कि अपने टैलेंट को पहचानिए। आपके अंदर पूरी पावर है, पूरा पोटेंशियल है, आपके अंदर सारी स्किल्स हैं। अगर नहीं है तो कोई टूल्स हैं जिन्हें पढ़कर आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, बैठे मत रहिए। आज आपका समय थोड़ा हार्ड वर्क से गुजर सकता है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि आपके सपनों को पंख आपके एंसेस्टर भी लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये पंख लगे हुए हैं। फिनिक्स, याद है फिनिक्स होता है एक पक्षी, ये फिनिक्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंजल की ब्लेसिंग, आपके कोई ईस्ट जिन पर आपका टूट विश्वास है वो भी आपके साथ हैं गाइस, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। तो देखिए आज समय कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आने वाले सपने में आपके सपनों को पंख जरूर लगेंगे। लेकिन आपको कड़ी मेहनत करते रहना है, बस हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। आज चाहे आपका समय कुछ भी हो, लेकिन आने वाले समय में देख रहे हैं 8 और 9, सॉरी क्या बोल रही हूँ यार मैं आज, 8 नंबर 9 नंबर, 1 नंबर का फ़र्क है सिर्फ। आज कहीं ना कहीं आप अपनी कंडीशन देखिए और आने वाले समय में हर चीज़ है आपके पास, हर चीज़। लेविश लाइफ है, अच्छे कपड़े हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, और कहीं ना कहीं सेविंग भी बहुत अच्छी है। अपने ऊपर खर्चा करके भी इतना अमाउंट आप बचा पा रहे हैं कि अपना जीवन अपनी खुशियों के साथ, अपनी पावर के साथ, अपने फ्रीडम के साथ कहीं ना कहीं जी सको। ये एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आज आपको कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ गाइज आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में ये जो इंसान है कहीं ना कहीं देखिए ये ऐसे हैं, ये बहुत समय तक सिंगल रहना चाह रहे थे। मुझे ये इंसान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं गाइज, या तो ये आपके स्पाउस हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्पाउस में भी मुझे ये अर्ली 30 से अबाउ दिखाई दे रहे हैं, या फिर लेट 40-50 में है ये इंसान, ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान मुझे कोई अर्ली 20 या 25 के नहीं दिखाई दे रहे। ये एनर्जी उनकी आई है जो थोड़े मैच्योर हैं। अदरवाइज ये इंसान गाइस, अगर आपको लगता है बिल्कुल सिंगल है, अनमैरिड है, तो कहीं ना कहीं इनकी एज काफ़ी होगी। लेट 50 में भी ये इंसान हो सकते हैं। ये वो इंसान है, चाहे बेशक सिंगल है, इस इंसान की शादी ना हुई हो, लेकिन ये इंसान देखिए किसी समय में ना बिल्कुल सिंगल रहना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि रिलेशनशिप में नहीं आना। रिलेशनशिप में आकर कहीं ना कहीं इंसान बंध जाता है, उनकी फीलिंग्स बंध जाती है, इंसान को बाउंड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जबकि ये इंसान गाइस किसी के कंट्रोल में रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये औरों को कंट्रोल करना जानते हैं, इन्हें औरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। ये वो इंसान है।
तो बहुत मैं कहूँगी अच्छे इंसान हैं, अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे बादाम पिस्ता बादाम गाइस सब कुछ खाते हैं ताकि खुद को मेंटेन कर सकें। ऐसे इंसान हैं ये जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंसी को देखकर पिघल रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं लाइन पर कहीं ना कहीं, क्योंकि डिवाइन इन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ भेजने के लिए। तो गाइस कुछ के लिए तो ये इंसान, मैंने कहा कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं, मैंने कहा या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, NRI हो सकते हैं, या फिर इनका कॉल मैसेज आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शादी का प्रपोजल मैंने आपको पहली एनर्जी से बोल दिया था। शादी, बच्चे कहीं ना कहीं आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने रीसेंट पास्ट में आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया हो। ये रिश्ता गाइस 3 साल पुराना भी हो सकता है, 30 साल पुराना भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस भी सेम हो सकता है। देखिए ये इंसान को ये लग रहा है, ये जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, 5 की एनर्जी आई है, कोई ना कोई मेजर चेंज। देखिए 5 नंबर होता है मरकरी का, यानी बुध का। बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बातचीत तो ये इंसान कर रहे हैं आपसे, कॉल मैसेज तो इस इंसान का आने वाला है। और वो भी कहीं ना कहीं इस कार्ड देखे कहीं ना कहीं क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ की जो एनर्जी आई है वहाँ मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है जो भी आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये जो डेथ की एनर्जी आ चुकी है, स्कॉर्पियो राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। गाइस ये जो स्कॉर्पियन होते हैं ना, देखिए ये बहुत दिमागीदार बंदे होते हैं। वृश्चिक राशि जिनकी भी होती है, बहुत दिमाग के तेज होते हैं। या तो आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं वाटर साइन में, या फिर फायर साइन में एरीज हो सकते हैं ये इंसान। इन्हें इस रिश्ते पर अब वर्क करना है। इन्हें लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ना, इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ सबक मिला है, कुछ ना कुछ धोखा मिला है। कुछ के लिए अगर ये आपके पार्टनर गाइस थर्ड पार्टी में गए भी है ना, जो कि मुझे एनर्जी पिक हो ही नहीं रहा थर्ड पार्टी की, मुझे दिखाई दे रही है। ये रीडिंग उनकी निकल कर आई है जिनके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े मनी माइंडेड हैं, उनके अपने गोल्स रहे हैं, उनके अपने टारगेट रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने आपको इग्नोर किया है। सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई इस इंसान की लाइफ में लव इंटरेस्ट दिखाई दे ही नहीं रहा, ये उनकी रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बढ़ाने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को सबक मिल रहा है कि यार आप ही थे जो कहीं ना कहीं इस इंसान के बुरे वक्त में इसका साथ दे सकते थे। कुछ के लिए तो गाइज आपके पार्टनर, मैं कह रही हूँ ना, इनके साथ बैक स्टैबिंग भी हुई है कहीं ना कहीं। हो सकता है बिजनेस में लॉस हुआ है इन्हें, कोई इंसान इनका पैसा लेके भागा है, या तो इन्हें जॉब से निकाला गया है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ कर्मा झेल रहे हैं ये इंसान। ये 8 नंबर का जो कार्ड आया ना, 8 नंबर का कार्ड इसलिए आया है कि ये इंसान अपना कर्मा भुगत रहे हैं। शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव गाइस अच्छे अच्छों की कमर तोड़ देते हैं, कितने ही बड़े कहीं ना कहीं बागड़ बिल्ला क्यों ना हो। इनसे आज वो काम करवाया जा रहा है जो ये इंसान कहीं ना कहीं करना नहीं चाह रहे थे। अगर ये कोई बिजनेसमैन भी है ना, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं गाइस इस इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स पर है, अपने फाइनेंस पर है। लेकिन भूले आपको भी नहीं है, गुस्से में कहीं ना कहीं देख आपको ही रहे हैं। तो ये वो इंसान है जो इस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो वक्त कहीं ना कहीं बदला है ना, चाहे गाइज ये मैंने कहा रिश्ता 3 साल पुराना है या 30 साल पुराना है, वक्त ने कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी अहमियत का पता लगा दिया। अब ये इंसान इस रिश्ते पर रिबर्थ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इन्हें समझ आ रही है कहीं ना कहीं ये वो इंसान है। तो शादी, कमिटमेंट, कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। देखिए आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद हो सकता है ये इंसान किसी के साथ एंगेज्ड हो गए हों। मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान किसी के साथ एसोसिएटेड हो गए हो सकता है इस इंसान ने शादी भी कर ली हो, मैं ये भी बोल रही हूँ। इसने हो सकता है शादी भी कर ली हो। ये वो इंसान है जो आज कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, क्योंकि जिससे शादी की थी ना, उन्होंने ही कहीं ना कहीं तलवार इनकी पीठ पर खोप दी। पता चल गया कि हर इंसान कहीं ना कहीं आपके जैसा होता नहीं है। तो ये जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के लड़ाई, देखिए आप दोनों के बीच में ना मुझे दिखाई दे रहा है बाहर वालों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। या तो इनकी फैमिली है, या आपकी फैमिली है, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनका इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में काफ़ी रहा है, और औरों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। और ये इंसान गाइस मुझे आज की एनर्जी में देखिए पिक हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ये अपने यार दोस्तों से आपके बारे में बातचीत जरूर कर रहे हैं। या तो गाइस मैंने पहले भी कहा, या तो देखिए आप किसी शादी में गए हैं,
आपके लिए हो सकता है किसी ने कोई रिश्ता बताया है, या फिर आपके पार्टनर के साथ ये सिनेरियो हुआ है। ये इंसान किसी की शादी में गए हैं, अपने किसी रिलेटिव्स की शादी में, तो गाइस जैसे रिलेटिव्स पूछ ही लेते हैं कि भाई तुम कब शादी करोगे या क्या करना है लाइफ में, या इनकी फैमिली इनके बहुत ज़्यादा वो कर रही है, इन्हें फोर्स कर रही है, पूछा जा रहा है कि भाई कोई है तो बताओ क्या करना है, कब शादी करनी है। इनके घर में शादी के बारे में बातचीत ज़रूर चल रही है, या तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, किसी ना किसी इंसान से ये आपके बारे में, शादी के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर शादी ही दिखाई दे रही है गाइज। मैं साफ और क्लियर बोलूँगी, मुझे यहाँ पर कोई अब ऐसी एनर्जी पिक नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ये इंसान थोड़े गुस्से में ज़रूर है। इन्हें ये है कि अब आप सिंगल हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करें तो आप इन्हें मना ना कर दें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से खुशी मिल रही है अब। क्योंकि जिस इंसान पर इतना समय दिया, जिस इंसान को इतना प्यार दिया, जिस इंसान को सर आँखों पर बिठाया, अगर उस इंसान ने कदर नहीं की तो कहीं ना कहीं गाइस अब आपने अकेलेपन को अपनी ज़िंदगी बना लिया है। मैं इस इंसान की डीप डिज़ायर देख लेती हूँ क्या आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर शादी और कमिटमेंट ही दिखाई दे रहा है गाइज। मैसेज तो आपके पास आ रहा है, देखिए 8 घंटे में भी आ सकता है, 8 दिन में भी आ सकता है, 8 हफ्तों में भी आ सकता है, लेकिन आ रहा है तो आ रहा है। बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि इस इंसान को इस रिश्ते पे अब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देख लीजिए क्या एनर्जी आई है। ये जो सेल्फ लव की एनर्जी आप आई है ना, आपकी सेल्फ लव की एनर्जी में इस इंसान के तोते उड़ा दिया आपने कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप डिज़ायर क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। और अगर गाइज ये इंसान आपके स्पाउस हैं, आप इनसे मैरिड हैं, तो ये रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अगर आपने डिवोर्स फाइल किया भी है ना, तो उस पर कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बैठकर बातचीत करें, क्योंकि ये डिवोर्स देना नहीं चाह रहे। बेशक इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपसे हमेशा भागे हैं, लेकिन जब से आपने भागना शुरू करा है ये इंसान कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से कहीं ना कहीं गो थ्रू कर रहे हैं ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, एक होता है ना गोल ओरिएंटेड इंसान होते हैं, ये वो इंसान ज़्यादा रहे हैं। इस इंसान के कुछ गोल्स रहे हैं जिन पर ये पहले वर्क करना ज़्यादा चाह रहे थे। गो विथ फ्लो की एनर्जी होती है ना, उससे चलना चाहते थे। सिंपली बोलूँ तो वक्त के साथ, भाई फ्यूचर में क्या होगा मेरे से मत पूछो, अभी हम रिलेशनशिप में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते हैं फिरते हैं, बातचीत करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, शादी का होगा देखा जाएगा। मतलब मेरे से अभी कमिटमेंट या शादी की बात मत करो। ये वो इंसान रहे, और इसलिए हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार इग्नोर भी किया हो। तो इनकी इग्नोरेंस का कहीं ना कहीं जवाब आपने गाइस अच्छा दिया है। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। लास्ट शफल, हर हर महादेव। डीप डिज़ायर क्या है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिस कुड बी द वन गाइस, पहले ही बोल दिया था, यही इंसान है जिनका आप वेट कर रहे हैं, या ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। यही है वो इंसान जो आपके सोलमेट बनने वाले हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ दोबारा इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं पहले जैसा रिश्ता हो जाए, पहले जैसी बातें कहीं ना कहीं हो जाए, फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाए, हंसना खेलना, लेग पुलिंग, पहले जैसी एनर्जी में आना चाह रहे हैं। रिट्रीट की एनर्जी है गाइस, इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही, इस इंसान की इंटेंशन है इस रिश्ते पर काम करना है, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मैंने गाइज आपको देके बोला ही है, और महादेव क्लैरिफाई दे रहे हैं, ये इंसान अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। किसी ना किसी से ये इंसान, या तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान अब अपने किसी फ्रेंड का सहारा लें आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। सेपरेशन की एनर्जी खुद देख लीजिए, आप सेपरेशन में चल रहे हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं और अपने यार दोस्तों की हेल्प लेंगे। मैं इनके मैसेज देख लेती हूँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक मैसेज गाइज ऑलरेडी आ गया है। ईगो की एनर्जी है, देखिए कहीं ना कहीं इन्हें पता है, ईगो के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते पर काम नहीं किया, इन्हें समझ आ रही है।
अब इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी ईगो में हैं। ये भी मैसेज मुझे पिक हो रहा है। इन्हें लग रहा है पहले ये ईगो में थे, इन्होंने इस रिश्ते पर काम नहीं किया और अब आप ईगो में हैं। अब आप इस रिश्ते पर काम नहीं करना चाह रहे। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं महादेव? फॉरगिवनेस की एनर्जी है गाइज। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें। मैन की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। गाइज क्या बोलूँ, देख लीजिए, जो एनर्जी आ रही है वो ही आनी है और वो ही आ रही है। इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। लव की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे ये इंसान। मैंने आपको पहले ही कार्ड से बोल दिया था, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कनेक्शन दिखाई दे रहा है और लव ऑफर। नेगेटिव की एनर्जी है, क्या लिखा है, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। तो गाइज इस इंसान ने पहले देखे ध्यान नहीं दिया कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। न्यू चैप्टर की एनर्जी आ गई है, आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। लास्ट में है टाइम लगेगा बेशक इस इंसान को, लेकिन गाइस कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। गॉसिप की एनर्जी है, देख लीजिए, अपने यार दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं आपके बारे में गॉसिप किया जा रहा है कि इन्हें इस रिश्ते पर काम करना है। इन्हें कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में बहुत समय दिया, इन्हें पता है, पेशेंस से काम लिया है आपने। ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आई है ना, ये आपकी आई है सब्र की। जो आपने सब्र इस रिश्ते में दिखाया है ना कहीं आपके सब्र को गाइस फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं। अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। मैं इस इंसान का, ये देख लीजिए, एस ऑफ वॉन्ड्स मैं लूँगी नहीं, लेकिन जो महादेव ने मैसेज भेजा है, ये इंसान इस रिश्ते पर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ गाइज ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इसको क्लेम कीजिए मस्त वाला। प्लीज़ महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर? प्लीज़ महादेव गाइड मी, ट्रू इंटेंशन। स्ट्रेंथ 8 नंबर का कार्ड गाइस दोबारा आ गया। देखिए 8 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, और कुछ नहीं है इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि गाइस जिस इंसान ने ईगो के चलते आपको रिजेक्शन फील कराया हो, उस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की, और ये इंसान अब आपको अपनी पूरी पावर में देख रहे हैं। देखिए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड से भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई मेडिकल शॉप हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स सिस्टर जो स्टिचेस वगैरह लगाती हैं, उस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए ये एक वाइल्ड एनिमल की तरह रहे हैं आपकी लाइफ में। ये थोड़े शॉर्ट टेम्पर इंसान है, गुस्से वाले इंसान है, और इन्हें ये भी पता है कि आपके बिना कहीं ना कहीं इस इंसान को कोई संभाल नहीं सकता। ये इंसान जानते हैं अगर इस इंसान को कोई संभाल सकता है, इस इंसान को कोई कंट्रोल कर सकता है, इस इंसान को कोई हील कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप, जो कि आपने किया भी है। हो सकता है ये इंसान की बर्थ चार्ट में 8 नंबर हो, इनका चाहे रूलिंग नंबर हो, चाहे डेस्टाइन नंबर हो, चाहे आपका हो सकता है, या 2008 में आप एक दूसरे से मिले थे, या 2008 में आपका सेपरेशन हुआ है। तो गाइस ये इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। ओ माय गुडनेस, मैजिशियन की एनर्जी, हिम्मत नहीं हारेंगे। देखिए ये कार्ड इतने पॉजिटिव। देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा है, माफ़ी, डे ड्रीमिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी दे। देखिए पहले तो मैं आपको ये 2 कार्ड समझा देती हूँ। रेड कलर, वाइट कलर, जिन्होंने भी आज पहना है ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। 101% ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। दी मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 नंबर, जनवरी का महीना, संडे का दिन। देखिए आपके ऊपर भी इन्फिनिट का साइन है, ये देख रहे हैं, और इसके ऊपर भी, दोनों ही सेम है अपने अपने फील्ड में गाइज। ये इंसान भी देखिए मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर दिखाई दे रहे हैं, और आपकी भी पोस्ट बहुत अच्छी है। दोनों ही कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेंथ में है। अगर आप भी पूरी स्ट्रेंथ में है ना, कि मुझे मानना ही नहीं है, मुझे इस इंसान की बात सुननी ही नहीं है, ये अगर आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, तो गाइज इस इंसान ने भी कसम खाई है आपको मनाने की। ये कह रहे हैं चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो इस इंसान की चल रही है। चाहे ये इंसान अपने, इस इंसान का क्या मतलब है, इसके पास हर तरह के टूल्स हैं मैजिशियन के पास। चाहे इन्हें अपने घर वालों को कन्वेंस करना पड़े आपके लिए, चाहे फ्रेंड्स को मनाना पड़े, चाहे कलीग से बात करनी पड़े, चाहे इनके कोई मेंटोर हो, किसी से भी ये इंसान बात करेंगे। लेकिन इन्हें है कि आप इनकी लाइफ में वापस चाहिए। ये किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेंगे गाइस, किसी ना किसी की हेल्प मुझे दिखाई दे रही है कांटेक्ट करने के लिए।
चाहे इनके कोई सिबलिंग हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, इन्हें कन्फेशन करना है, अब अपनी फीलिंग्स का आपको बताना है। इन्फिनिटी का साइन है गाइस, ढलेंगे नहीं इंसान, हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके अंदर ये इंसान कितनी ही स्ट्रेंथ देख रहे हो, कितनी ही पावर देख रहे हो, लेकिन झुकेंगे नहीं। क्योंकि मैजिशियन जो होता है ना, वो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन गाइस हिम्मत नहीं हारता, भगवान के ऊपर नहीं छोड़ता, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करना चाहता है। एक सेकेंड प्लीज़ महादेव, इस इंसान की डीप डिज़ायर क्या है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। डीप डिज़ायर प्लीज़ महादेव गाइड मी, डीप डिज़ायर क्या है? अनएक्सपेक्टेबल की रीडिंग आई गाइस, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। गाइस इस इंसान को ये लग रहा है कि अब शायद आप इस इंसान की वो केयर नहीं करते हैं जो पहले आपने की थी। इन्हें ये भी डर लग रहा है कहीं ना कहीं। हैबिट्स की एनर्जी आ गई है, इस इंसान की आदत बन गए हैं आप, समझ रहे हैं? ये देखिए कन्वर्सेशन, बातचीत, कॉल, मैसेज आपको बहुत जल्दी में रिसीव होने वाला है। लास्ट में स्पेस की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई है ना, ये मिटाएंगे, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैरिफाई मैंने आपके सामने लिया है और 5-5 कार्ड का क्लैरिफाई लिया है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। बातचीत तो हो रही है, चाहे ये इंसान खुद आपको कॉल करें, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, चाहे कैसे ही करना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। चाहे अपने किसी फ्रेंड से कॉल करवाएं, लेकिन कॉल मैसेज तो गाइज आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। आप दोनों के बीच की दूरियां मिट रही हैं, और ये क्योंकि इस इंसान की आदत बन गए अब आप। ये देखिए आदतें नहीं बदलती, कहीं ना कहीं इंसान बदल जाता है, लेकिन आदतें बदलनी बहुत मुश्किल होती हैं। तो आप इस इंसान की आदत बन गई हैं, आपके साथ समय बिताना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रीडिंग आई है। मस्त वाले लाइक, मस्त वाले कमेंट्स, और गाइज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गाइज़ मेरी आवाज़ बहुत दिनों से ख़राब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर।